हनी बेजर को अक्सर दुनिया का सबसे निडर जानवर कहा जाता है और ये कोई मजाक नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज है और इसके बिहेवियर ने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को भी चौंकाया है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या खास है इस छोटे से जानवर में जो इसे इतने बड़े खतरों का सामना करने लायक बनाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे हनी बेजर की कुछ ऐसी खूबियों के बारे में जो इसे जंगल का सबसे निडर जानवर बनाता है। नंबर 1, हनी बेजर वर्सेस पाइथन। अगर आपको हनी बेजर की असली ताकत देखनी है तो अफ्रीका का एक वीडियो काफी है। उसमें एक हनी बेजर एक बड़े अजगर की पकड़ में फंसा होता है। सांप ने उसे इतनी जोर से दबोच रखा है, पहली नजर में लगता है कि अब ये नहीं बचेगा, लेकिन हनी बेजर आसानी से हार नहीं मानता। ये लगातार छटपटाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। ध्यान रहे, पाइथन की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो कुछ ही सेकंड में किसी भी जानवर को कुचल सकता है। उसी दौरान पास में एक सियार भी घूम रहा होता है जो किसी भी तरह का खाना ढूंढ रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बेजर बचे या फिर सांप, बस उसे मौका चाहिए। लेकिन शायद इसी हलचल में हनी बेजर को मौका मिल जाता है। वो निकलता है लेकिन भागता नहीं, उल्टा पलटकर सांप पर टूट पड़ता है। उसे तब तक काटता है जब तक सांप खत्म नहीं हो जाता। फिर सियार को भी भगा देता है और आखिर में सांप को अपने साथ घसीट कर ले जाता है अपना शिकार बनाने के लिए। नंबर 2, एनिमीज ऑफ हनी बेजर। हनी बेजर ना तो अमर है ना ही पागल, बस बेखौफ है, चालाक है और जब लड़ाई की बात आती है तो पीछे नहीं हटता। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी चाल, सब कुछ यही दिखाता है कि वो भले ही छोटे हो लेकिन डरना उन्हें आता नहीं। वो अपनी आजादी के लिए किसी से भी भिड़ सकते हैं। यही तो खास बात है हनी बेजर की। ये सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि उनमें एक जबरदस्त आत्मविश्वास भी होता है। हनी बेजर आकार में बहुत बड़े नहीं होते, ये एक सामान्य घरेलू बिल्ली के साइज के होते हैं, लेकिन इनको जंगल में जो खतरों का सामना करना पड़ता है वो किसी भी छोटे जानवर को डरा सकते हैं। शेर, तेंदुआ, हाइना, वाइल्ड डॉग्स, ये सब इनके दुश्मन है। नंबर 3, हनी बेजर फाइट्स लायन। हनी बेजर ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं और वहाँ हर दिन जिंदा रहना अपने आप में एक बड़ी लड़ाई है। हर कोने में कोई ना कोई शिकारी है और अगर उनसे बच भी जाए तो जहरीले सांप, बिच्छू और बाकी खतरनाक जीव हमेशा आसपास होते हैं। इस तरह के माहौल में टिके रहने के लिए हनी बेजर सिर्फ ताकत या गुस्से का सहारा नहीं लेता, वो अपनी चालाकी, जल्दी फैसले लेने की क्षमता और बिना डर के रवैये का भरपूर इस्तेमाल करता है। यही बातें उसे बाकियों से अलग बनाती है। एक क्लिप में दिखता है कि अफ्रीकी सवाना का राजा शेर एक छोटे जानवर पर नजर डालता है जिसे वो एक आसान शिकार समझता है, लेकिन उसकी बदकिस्मत वो छोटा जानवर कोई आम शिकार नहीं बल्कि हनी बेजर है। हनी बेजर भागता नहीं, उल्टा पलटकर शेर पर हमला कर देता है। यह हरकत शेर को चौंका देती है। बड़े शिकारी आमतौर पर ऐसे रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं करते। उनका मानना होता है कि छोटे जानवर डरकर भागेंगे, लेकिन जब शिकार खुद लड़ाई के लिए तैयार हो जाए तो शिकारी रुक जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या इस जानवर के पास कोई जहर है या फिर कोई छुपा हुआ हथियार। नंबर 4, सीक्रेट वेपन्स। अब सवाल उठता है, क्या हनी बेजर के पास सच में कोई सीक्रेट हथियार है? तो जवाब है हाँ। उसकी निडरता सिर्फ गुस्से या पागलपन से नहीं आती, इसके पीछे एक जबरदस्त नेचुरल डिफेंस है जो उसे बाकियों से अलग बनाते हैं। हनी बेजर की सबसे ताकतवर खासियतों में से एक है इसकी स्किन, मोटी, लचीली और बेहद मजबूत। खासकर गर्दन और पीठ पर ये चमड़ी करीब 8 मिलीमीटर तक मोटी होती है। ऊपर से इसका फर घना और खुरदुरा होता है जो मिलकर एक तरह की बायोलॉजिकल आर्मर बना देता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्किन इतनी सख्त होती है कि भाले या चाकू जैसे धारदार हथियार भी इसे पूरी तरह से चीर नहीं पाते। जंगल के लिहाज से देखे तो ये किसी बुलेट प्रूफ जैकेट से कम नहीं। एक क्लिप में हनी बेजर एक पोर्क्यूपाइन से भिड़ जाता है, वही जानवर जो अपने नुकीले कांटों के लिए जाना जाता है। ज्यादातर शिकारी उससे दूर रहते हैं, लेकिन हनी बेजर सीधा आमने सामने भिड़ता है। जब पोर्क्यूपाइन कांटे मारता है तब भी बेजर पीछे नहीं हटता। उसकी मोटी चमड़ी और अंदर की फैट लेयर इतनी मजबूत होती है कि पोर्क्यूपाइन के कांटे ज्यादा असर नहीं कर पाते। और सिर्फ मजबूती ही नहीं, इसका लचीलापन भी कमाल का है। अगर कोई तेंदुआ या फिर शेर इसे गर्दन से पकड़ भी ले तो ये अपनी ढीली स्किन की मदद से खुद को मोड़ सकता है और पीछे पलटकर शिकारी को काट सकता है। यही वजह है कि हनी बेजर को पकड़ना या काबू में रखना इतना मुश्किल है और यही बनाता है इसे जंगल का सबसे फियरलेस फाइटर। नंबर 5, हनी बेजर वर्सेस हनी बी। अब बात करते हैं हनी बेजर के नाम की। हनी यानी शहद, ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। हनी बेजर को शहद से सबसे ज्यादा लगाव होता है और इसी शौक के चलते वो बार बार मधुमक्खियों के छत्तों पर धावा बोलता है। जहाँ शहद होगा वहाँ मधुमक्खियाँ भी होगी और गुस्से से भरी मधुमक्खियाँ किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। लेकिन हनी बेजर के पास एक सुपर पावर है, डंक से बचने की ताकत। सबसे पहले तो इसकी स्किन इतनी मोटी और फर से ढकी होती है कि मधुमक्खियों के डंक अंदर तक पहुंच ही नहीं पाते और अगर डंक लग भी जाए तो बेजर के शरीर में जहर के खिलाफ एक खास तरह की सहन शक्ति होती है। यही वजह है कि ये घंटों तक मधुमक्खियों के हमले को सह सकता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। हनी बेजर स्कॉर्पियन और जहरीले सांपों के जहर को भी बर्दाश्त कर सकता है। ये कोबरा और ब्लैक मामा जैसे खतरनाक सांपों का शिकार करता है। ऐसे कई मामले रिकॉर्ड हुए हैं जहाँ कोबरा के काटने के बाद कुछ देर के लिए हनी बेजर बेहोश हो गया, जैसे किसी ने उसका पावर ऑफ कर दिया हो, लेकिन फिर 1 घंटे बाद उठता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और आराम से जाकर अपना बचा हुआ खाना खत्म करता है।
नंबर 6, स्ट्रॉन्ग डिफेंस। हनी बेजर सांप से लड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जहर बेअसर है। असर तो होता है, लेकिन इसका शरीर जहर को जल्दी न्यूट्रलाइज कर देता है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि शायद इसकी ये ताकत बचपन से ही बनना शुरू हो जाती है। छोटे हनी बेजर को जहरीले जीव जंतुएं खिलाया जाता है, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे जहर के प्रति मजबूत बनता चला जाता है। यानी हनी बेजर के पास सिर्फ हिम्मत नहीं है, उसके पास है बॉडी आर्मर, पॉइजन रेजिस्टेंस और चालाकी का ऐसा पैकेज जो जंगल में और किसी के पास नहीं। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपनी एनल ग्लैंड से एक तेज बदबू वाला पदार्थ छोड़ता है, कुछ वैसा ही जैसा स्कंक करता है। ये बदबू इतनी तीखी होती है कि कई बार शिकारी वहीं से मुड़ जाते हैं बिना लड़ाई के। लेकिन ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, इसका एक और खास इस्तेमाल भी है। रिसर्चर्स मानते हैं कि जब हनी बेजर मधुमक्खी के छत्तों पर हमला करता है तो यही गंध मधुमक्खियों को कंफ्यूज या शांत कर सकती है। नंबर 7, वार्निंग एंड अटैक। अब बात करते हैं इसके लुक की। हनी बेजर का रंग स्कंक जैसा होता है, सिर से पूंछ तक सफेद और काले रंग की बोल्ड स्ट्राइप। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, बल्कि एक साफ चेतावनी है। प्रकृति में ऐसे रंगों को वार्निंग कलर्स कहा जाता है, और अगर कोई शिकारी एक बार हनी बेजर से भिड़ चुका है तो अगली बार वो सिर्फ इस रंग को देखकर ही दूरी बना लेगा। हनी बेजर सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि चालाक भी है, और यही कॉम्बिनेशन इसे जंगल का सबसे डेंजरस छोटा जानवर बनाता है। इसके लंबे और मजबूत पंजे सिर्फ जमीन में बिल बनाने या मधुमक्खी के छत्ते खोदने के लिए नहीं होते। ये पंजे लड़ाई में सीधे हथियार बन जाते हैं। जब कोई बड़ा शिकारी सामने आता है तो ये पंजे और ताकतवर जबड़े मिलकर हनी बेजर को एक ऐसा टारगेट बना देते हैं जिसे पकड़ना आसान नहीं। इसके जबड़ों की ताकत इतनी होती है कि ये कछुए जैसे सख्त खोल वाले जानवर को भी चबा सकता है। नंबर 8, इंटेलिजेंस। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने देखा है कि हनी बेजर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि कई बार इंसानों जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल करता है। एक फेमस क्लिप है जहां एक हनी बेजर अपने आसपास रखे कंटेनर से खुद के लिए स्टेप बनाता है और ऊंचाई पर चढ़कर खाना निकालता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। रिसर्च में देखा गया है कि हनी बेजर दरवाजे खोलता है, लॉक तोड़ता है, और अगर एक बार उसे कोई तरीका मिल जाए तो वो उसे बार बार दोहराता है। जंगल में हर दिन एक नई चुनौती होती है, और वहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, वहाँ दिमाग चाहिए। और यही वजह है कि हनी बेजर को काबू में रखना इतना मुश्किल है। जब हम हनी बेजर की सारी खूबियों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक छोटा लेकिन पूरी तरह से तैयार योद्धा खड़ा होता है। नंबर 9, बिहेवियर। इंटरनेट पर ऐसे हजारों वीडियोस मिलते हैं जो इसे बहादुरी से बड़े शिकारियों का सामना करते हुए दिखाते हैं, और वही सबसे ज्यादा वायरल होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे जहां हनी बेजर हार रहा होता है, भाग रहा होता है, या फिर घायल हो जाता है। और यही बात इसे और भी खास बनाती है, क्योंकि हिम्मत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कभी हारते नहीं। हिम्मत का मतलब है कि आप हार का डर छोड़कर फिर भी ट्राई करते हैं। इसलिए हनी बेजर दुनिया का सबसे निडर जानवर कहलाने का हकदार है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।